अभी देखते हैं निर्देशी उदाहरण में उदाहरण नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है प्रश्न में, ध्यान देना थोड़ा सा। प्रश्न को एक बार नोट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोला है, यदि ए बराबर, समझना, ए का मान दिया अपने को कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और साइन अल्फा, और ये क्या दिया है जी, कॉस अल्फा, इतना दिया है। ठीक है, ये ए का मान दिया है, तथा ए प्लस ए डेस बराबर आई होता है बोला है। ए प्लस ए डेस निकालने पर क्या मिलना चाहिए बोलता है, आई प्राप्त होता है। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए बोला है, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब अल्फा का मान निकालना है, मतलब कौन सा, ये वाला अल्फा, ये जो दिखा ना अंदर में जो कोड के रूप में है अल्फा, उसके बारे में या उसका मान को निकालना है। थोड़ा ध्यान देना कैसे बनेगा। ठीक है, चलो क्या करते हैं, पहले तो ए है, ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए डेस भी चाहिए साथ में। अगर इसमें वैल्यू पुट करना है, रखना है, तो ए डेस का मान चाहिए, ए डेस का मान चाहिए ना। और ए डेस का मान कैसे निकलेगा, ए डेस क्या होता है, तो अवयव का परिवर्त होता है, अवयव का परिवर्त होता है। तो ये कैसे निकलेगा, यदि ए दिया है तो ए डेस अगर निकालना है तो क्या करेंगे जी, अवयव का परिवर्त निकालेंगे। और अवयव का परिवर्त निकालने के लिए मैंने सिखाया था कि पंक्ति को स्तंभ में लिखना है, स्तंभ को पंक्ति में निकला है, वही ए डेस होता है ना। तो उसके हिसाब से ये वाला किस में लिखाएगा, स्तंभ में। तो ये लिखा है कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद ये वाला किस में लिखाएगा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। समस्या हो रहा है यहाँ तक, नहीं। अब यहाँ पर ए पता है, ए डेस पता है, तो ए प्लस ए डेस कैसे निकालेंगे, तो ए को लिख दो, जोड़ दो। ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या बनेगा, साइन अल्फा, और ये क्या बनेगा, कॉस अल्फा बनेगा। बीच में क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, जोड़ना है तो प्लस लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद ए डेस का मान ये लिखा है कॉस अल्फा, और ये क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक लिखा है। चलो जोड़ना है तो ध्यान देना कैसे जुड़ेगा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा क्या लिखाएगा, 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा। उसके बाद माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल जीरो एंड साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इज इक्वल 0। और यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा। ठीक है, और ये किसका मान आया, ए प्लस ए डेस का मान, ए प्लस ए डेस का मान। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अपन क्या करते हैं, ए प्लस ए डेस बराबर आई है बोला है, ए प्लस ए डेस बराबर आई। यहाँ पर ए प्लस ए डेस बराबर यदि आई है तो ए प्लस ए डेस का मान कितना है अपने पास, 2 कॉस अल्फा 0 और ये कितना है, 2 कॉस अल्फा। इतना आएगा नहीं आएगा, इतना इच्छा है, 2 कॉस अल्फा 0 और 2 कॉस अल्फा, ये ए प्लस ए डेस का मान है। अब बराबर कितना है जी, उधर आई है, आई का मान कितना होता है, 2 गुणा 2 क्रम का है, तो यहाँ पर भी आई को भी 2 गुणा 2 क्रम का लेना पड़ेगा। समझ आया नहीं है, 1 0 0 1, 3 गुणा 3 क्रम का होता है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लिखाता है। लेकिन यहाँ 2 गुणा 2 क्रम का तो 1 0 0 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर अवयव की तुल्यता लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ क्या, लगा सकता हूँ। मेरे को अल्फा का मान चाहिए, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है। तो मैंने सिखाया था कि समान क्रम के अवयव के मध्य अपन क्या लगा सकते हैं, अवयव की तुल्यता लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे अवयव तुल्यता से, अवयव तुल्यता से कैसे लगाते हैं इसके बारे में मैंने सिखा दिया है ना। उसके हिसाब से मेरे को बताओ, 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसको भी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, एक में काम चल जाएगा, एक में काम चल जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर 1/2, कोई समस्या, 1/2। यहाँ से मेरे को बताना कॉस अल्फा बराबर, कॉस में 1/2 किसका होता है, 60 का, इसका होता है 60 का। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस, अब 60 मत लिखना, बारीक वर्ड है, क्या लिखेंगे, पाई बाई कितना 3, कितना पाई/3, बारी पढ़ रहे हो ना तो 60 लिखोगे, 10वीं कक्षा में 60 लिखते थे, यहाँ कितना लिखना है, पाई/3 रेडियन फॉर्म में लिखना है। तो अल्फा का मान कंपेयर करने पर कितना है, कॉस से कॉस कटाना नहीं है, सिखा चुका हूँ, कटाना नहीं, वो फलन है, फलन नहीं कटता है, कोण कटता है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा का मान कितना आएगा, पाई/3
3 आएगा। कंपेयर किए वहां पर क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं, तुलना करने पर अल्फा का मान π/3 आएगा। प्रश्न में वही पूछा था कि अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा, बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक, चलो चलो ध्यान देंगे आगे, है ना। इसी में प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या दिया है, पुस्तक से थोड़ा देखना क्या दिया है, मैं लिख रहा हूँ, है ना। क्या दिया है, यदि a बराबर 4 1 5 8, है ना, a का मान दिया है, अवयव a बराबर अपने को दिया है 4 1 5 और 8, इतना ही दिया ना, 4 1 5 8। हो तो सिद्ध कीजिए कि, हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस ए डेस, a प्लस ए डेस क्या सिद्ध करना है जी, a प्लस ए डेस जो है क्या हो जाएगा, सममित अवयव है बोला है, क्या बोला है, सममित अवयव। सममित अवयव का अर्थ मैंने समझाया था, समझाया था क्या होता है सममित अवयव, ए डेस इज इक्वल ए। कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं a प्लस ए डेस का अगर मैं डेस निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, डेस निकालता हूँ, तब भी मेरे क्या मिलेगा, a प्लस ए डेस ही मिलेगा, मतलब अंदर वाला मिलेगा। सममित अभी हमने ये पढ़ा था, ए डेस बराबर ए मिलता है, ए डेस बराबर ए, मतलब डेस निकालने पर अंदर वाला ए ही मिला, है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर a प्लस ए डेस एक अवयव है समझना, इसमें डेस निकालने से क्या बनेगा, अंदर वाला अर्थात a प्लस ए डेस मिलेगा। ये सममित अवयव का फॉर्मूला है, क्या है, सममित अवयव का फॉर्मूला है। अब ये सिद्ध करना है, समझ आया कि नहीं, समझ आया। और कुछ बोला प्रश्न में, a डेस a का परिवर्त अवयव, ये डेस क्या है जी, a डेस क्या है, उसका परिवर्त अवयव है, समझ आया कि नहीं। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान देना, समझना, चूंकि सममित अवयव है कि नहीं सिद्ध करना है ना। तो सममित अवयव सिद्ध करने के लिए सबसे पहले a दिया है, a का अगर डेस निकालना हो तो कैसे लिखाएगा, a का डेस बोलो तो क्या लिखाएगा, 4 1 और 5 8, वो तो लिखा है, तो कैसे लिखाएगा, ये 4 1 जो है पंक्ति में, वो किसमें लिखाएगा, स्तंभ में। ऐसे बताओ, 4 जो है और 1 जो है पंक्ति में था, वो किसमें लिखाएगा, डेश निकालने पर, परिवर्त निकालने पर स्तंभ में लिखाएगा। 5 8 जो पंक्ति में, वो भी किसमें लिखाएगा, स्तंभ में लिखाएगा। समझ आया क्या, ठीक है। ए डेश का मान ये निकला। अब दोनों को आपस में जोड़ने को बोला है, जैसे कि नियम है a प्लस ए डेश, है ना। क्या बोला है, एक सममित अवयव है कि नहीं चेक करना है, तो पहले a से ए डेश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो a प्लस ए डेश कैसे निकलेगा अपने पास, a का मान कितना, 4 1 5 8 और प्लस इधर कितना आएगा जी, 4 1 5 और 8। ये किसका मान है, ये वाला a है और ये वाला क्या है, a डेश है। चेक करो, 4 5 1 8, है ना, और ये क्या है, 4 1 5 8, ऊपर वाला a और a डेश को जोड़ के लिख दिया, लिख दिया। ठीक, आगे ध्यान देना, जुड़ने के बाद वो कैसे लिखाएगा, 4 और 4 8, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 8 और 8 16। समझ आया कि नहीं। ये अपने पास बना a प्लस ए डेश, a प्लस ए डेश। अब इसका परिवर्त निकालने को बोला है, क्या निकालना है, इसका परिवर्त निकालना है। a प्लस ए डेश का परिवर्त अगर निकालते हैं तो a प्लस ए डेश का परिवर्त क्या निकालते हैं, परिवर्त। सिद्ध क्या करना है अपने को, सम्मित है कि नहीं, है ना, सिद्ध करना है ना, कि जांचना है बोला है, सिद्ध कीजिए कि सम्मित है कि नहीं बोला है। ठीक, चलो ध्यान देना, फिर यहाँ पर गड़बड़ है क्या, चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस ए डेश का अगर अपन क्या निकालते हैं जी, परिवर्त निकालो। कैसे परिवर्त निकलेगा, 8 6 पंक्ति में, वो किस में लिखाएगा, स्तंभ में लिखा है, किस में लिखाएगा, स्तंभ में। और ये 6 16 पंक्ति में है, वो किस में लिखाएगा, स्तंभ में। तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर a प्लस ए का डेश का जो डेश निकाले हैं, का जो डेश निकाले हैं वो 8 6 6 और 16 आया है कि नहीं, ये उसका डेश आया है, ये क्या है, उसका डेश परिवर्त है। लेकिन a प्लस ए डेश नॉर्मल बिना परिवर्त के, बिना परिवर्त कितना है, 8 6 6 और 16। वही चीज यहाँ पर भी आया क्या, वही चीज यहाँ पर भी आया। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ क्या, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ क्या, a प्लस ए का डेश। चेक करो, यही सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, सरल तो है जी। परिवर्त निकाल के क्या करना है, सम्मित का अर्थ पहले समझना है। जो सम्मित सिद्ध करने को बोला, इसलिए मैंने सबको डिटेल से बताया था कि सम्मित क्या होता है, विषम सम्मित क्या होता है ना, लांबिक अवयव क्या होता है ना, प्रतिकेंद्रज क्या होता है, शून्य सम क्या होता है, सब अवयव के बारे में मैंने विस्तार से बताया था। ये उसी का एक पार्ट है, सम्मित वाला से क्वेश्चन बना है। मैंने बोला भी था कि सिद्ध कीजिए कि अवयव सम्मित है, ये वाला क्वेश्चन आएगा, आया है, ठीक है, सरल है, देखना थोड़ा बन जाएगा, ठीक है। चलो आ गया ना,
इसी के बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये वाला एग्जाम्पल नंबर थर्ड आप लोग बना लोगे क्या? विषम सममित का है, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही आएगा। विषम सममित में यहाँ पर क्या आएगा, बाहर में सब में से माइनस कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? सब में से विषम सममित में क्या होगा, माइनस चिन्ह कॉमन आता है, बन जाएगा। क्योंकि विषम सममित क्या बोलता है, अगर अपन ए का डेस, ए का जो है डेस निकाले तो क्या निकलेगा, माइनस ए मिलता है। क्या मिलता है? विषम सममित माइनस ए। एग्जाम्पल थर्ड बना लोगे क्या, कि बताना पड़ेगा? एग्जाम्पल थर्ड बना लोगे तो ठीक लगाओ, उसको घर से बनाना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, उदाहरण नंबर 4, क्या बोला है, आव्यूह ए बराबर इतना और सममित को और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित करने का मैंने एक नियम बताया था, याद होगा तो 1/2 ए धन ए डेस, है ना, सममित के लिए, और 1/2 ए माइनस ए डेस बटे 2, या बोल सकते हैं ओनली 1/2 ए माइनस ए डेस, ठीक है। ये मैंने बताया था विषम सममित के लिए, याद होगा तो, देखे भी होगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर देखना उदाहरण नंबर 4 पेपर में आता है, प्रश्न अच्छा है, टिक लगा लो। उदाहरण नंबर 4 प्रश्न अच्छा है, पेपर में आता है, टिक लगा लो। आगे आगे बाकी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3 को घर से बनाना है, ठीक है। उदाहरण 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है प्रश्न में, ध्यान देना प्रश्न क्या बोलता है। ये बोलता है आव्यूह ए बराबर अपने को दिया है, देखना आव्यूह ए बराबर क्या दिया है, ये दिया है 3 - 4 और 1 - 1, इतना दिया है आव्यूह ए, है ना। अब इस आव्यूह क्या करना है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दर्शाना है। सममित और विषम सममित आव्यूह क्या करना है, योगफल के रूप में दर्शाना है। तो एक चीज याद रखना, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, है ना, अगर दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा है तो सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, अर्थात आव्यूह ए को अपन और क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 1/2 ए धन ए डेस, ये सममित है, ये क्या है, सममित। ए में प्लस ए डेस जुड़ा है और बटे में 2 है, तो क्या है जी, सममित, मैंने दिखाया है, देखना, है ना। अब प्लस योगफल के रूप में दिखाना, इसलिए प्लस चिन्ह लगा रहे हैं, और यहाँ पर लिखते हैं 1/2 और ये लिखा है ए माइनस ए डेस, माइनस किस लिए लगा, विषम सममित, किसके लिए, विषम सममित। ये वाला सममित आव्यूह और ये विषम सममित आव्यूह, और दोनों के योग के रूप में दिखाना है। समझ आया, ये प्रश्न में बोला है, ये प्रश्न में बोला है। ये समझ आया कि नहीं, मेरे को बस इतना बताओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आ गया सबको, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चाहिए मेरे को, ए तो अपने को दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के लिए ए डेस चाहिए, जोड़ने के लिए क्या चाहिए, ए डेस। ए डेस कैसे निकलेगा, तो सबको पता है परिवर्त आव्यूह होता है, तो ए डेस बराबर अपन क्या लिखेंगे, चलो डायरेक्टली करते हैं, बताओ क्या लिखाएगा, 3 - 4 पंक्ति में, वो किसमें लिखाएगा, स्तंभ में, 1 - 1 पंक्ति में, किसमें लिखाएगा, स्तंभ में। समझ आया, समझ आया, ये निकल गया ए डेस। अब यहाँ पर ए प्लस ए डेस कैसे निकलेगा, ए प्लस ए डेस कैसे निकलेगा जी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 - 4, 3 - 4 ये ए का मान है, 1 - 1, ठीक। उसके बाद बीच में क्या लगाएंगे, प्लस ए डेस निकाल रहे हैं तो, है ना, ए डेस का मान कितना है, 3, 1 -4 -1। समझ आया नहीं आया, आया ना। अब दोनों को जोड़ के लिखें, कैसे लिखाएगा, जोड़ के लिखने पर 3 और 3 6, -4 और +1 -3, 1 - 4 -3, यहाँ पर -1 -1 -2 बन जाएगा। अब यहीं पर ये a प्लस ए डेस है, छोटा सा काम और कर देना, क्योंकि अपने को 1/2 सामने में चाहिए, क्या चाहिए, सामने में 1/2, तो यहाँ पर क्या कर दो 1/2, और यहाँ पर भी क्या है 1/2 बन जाएगा। ये हमारा काम हो गया। चाहे तो एक कदम और 1/2 को अंदर में गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, लेकिन मत करो, हम लोग 1/2 को बाहर ले लेंगे सबसे, ठीक है। अंतिम में ये आ गया। इसके बाद आगे देखना, अब a माइनस ए डेस चाहिए, a माइनस ए डेस, a माइनस ए डेस कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखना है a माइनस ए डेस निकालना है। a का मान कितना जी, a का मान 3, अरे 3 -4 1 और -1, ठीक है, इतना हो जाएगा, हो जाएगा। बीच में क्या रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा, प्लस रहेगा जी, माइनस, क्योंकि a माइनस ए डेस निकाल रहे हैं। a डेस का मान कितना यहाँ पर निकाल के रखा हूँ, 3 1 -4 और 3 1 -4 और -1। समझ आया क्या, समझ आया इतना, ठीक। अब आगे देखना, जब इतना हो गया अपने पास तो अपन क्या करते हैं, घटाएंगे। कैसे घटाएंगे जी, 3 - 3 बराबर 0, -4 -1 बराबर
माइनस का 5, ठीक लिखा हूँ। ठीक, आगे बताना, 1 माइनस माइनस 4 मतलब प्लस 4, 4 माइनस 1 सॉरी 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 माइनस 1 माइनस माइनस 1 मतलब 1 और 1 प्लस 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 1 0। समझ आया क्या इतना? समझ आया क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये किसका मान है, a माइनस ए डेस, यहीं पर a माइनस ए डेस का मान निकला अपने पास, कितना निकला, a माइनस ए डेस का मान 0 माइनस 5 5 और 0 निकला। अगर यहीं पर 1/2 को यहाँ पर ऐसे गुणा करें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आ गया अपने पास, आ गया क्या, आ गया ना। यहाँ पर बोल सकते हैं अपने पास 1/2, या दोबारा क्या लिखना है एक बार तो लिखा गया, ठीक है, बन जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, बीच में ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म यहाँ पर निकला है, ये वाला फॉर्म यहाँ पर निकला है, दोनों के बीच में क्या चिन्ह लगाना है, प्लस। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये बनेगा 1/2 a प्लस ए डे, जो कि सममित अवयव को दिखाएगा, इसको दिखाएगा सममित अवयव को, परिवर्त और बोल सकते हैं नॉर्मल अवयव दोनों का योग, a प्लस ए डेस, a प्लस ए डेस है ना, और प्लस यहाँ पर सॉरी हाँ प्लस है ना, प्लस आएगा यहाँ पर 1/2 a माइनस ए डेस, कौन सा अवयव दिखाएगा, विषम सममित अवयव, ये वाला सममित को दिखा रहा है, ये वाला विषम सममित, और प्रश्न में बोला है सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल को क्या करना है, हमको दिखाना है, किसके लिए, इस अवयव के लिए, ठीक है। ये इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार का प्रश्न पेपर में आता है, पूछता भी है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है 1/2 वाला फॉर्म ये वाला है, 1/2 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस 3 और माइनस 2, 6 माइनस 3 और माइनस 2, ठीक लिखा हूँ क्या, ठीक लिखा हूँ क्या, ये वाला जी, ठीक है। आगे देखना, ये वाला को बताओ, प्लस चिन्ह लगेगा 1/2 और ये कितना आएगा जी, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 और 5 और 0 हो जाएगा, कौन बाहर आएगा दोनों में से, 1/2। चाहो तो अंदर में भी गुणा करके बना सकते हो, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बाकी यहाँ पर 1/2 गुणा में अपन ऐसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 1/2 जब कॉमन आ गया तो ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ेगा, ये वाला अवयव और ये वाला अवयव आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। कैसे लिखेगा, 6 प्लस 0 बराबर 6, माइनस 3 प्लस माइनस 5 बराबर माइनस 8, माइनस 3 प्लस सॉरी 5 बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, और यहाँ पर माइनस 2 प्लस 0 बराबर माइनस का 2। सही लिखा हूँ, कहीं पर गलत थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ है ना, ठीक। फिर उसमें क्या चेक करिए, इसमें देखना, सामने देख के चेक करो ना, इसमें क्या चेक कर रहे हैं, है ना। तो 2 का भाग मतलब गुणा जाएगा प्रत्येक में, तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये अवयव का नियम है ना। के वाला नियम तो मैंने नहीं बताया, उसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि अवयव का गुणा, किसी भी संख्या का अवयव में गुणा करना है तो उसके प्रत्येक अवयव से उसका गुणा होता है, बाहरी चीज का, ठीक है। ये 1/2 क्या है, बाहरी चीज है, तो उसका प्रत्येक अवयव में क्या होगा, उसका गुणा होगा। यहाँ पर 6/2 करने पर करके बताना पड़ेगा, 6/2 करके 3 आगे करके नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ। 6/2 का 3, 8/2 का माइनस 4, 2/2 का 1 और 2/2 का माइनस 1। समझ आया क्या, समझ आया, ठीक है। डायरेक्टली किया हूँ, चाहो तो एक एक करके बारी बारी से कर सकते हो, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर बोल सकते हैं ये पूरा वैल्यू क्या है, सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल को दिखा रहा है, जिसको अपन ए नाम दिए थे। देखो क्या नाम दिए थे, ए। तो चाहे तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ए बराबर इतना, यही जो अवयव है वो क्या बनेगा जी, अपना सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में जो अवयव बना है वो दिखा रहा है। बन जाएगा, बन जाएगा, सेम आया, देखो सेम आया, वो वाला और ये वाला क्या आया, सेम आया। बन जाएगा नहीं बनेगा, सरल है ना। इसको थोड़ा याद रखना है ना, ये वाला थोड़ा सा अपने काम का है, इसको अपन याद रखेंगे, कोई याद रखने की चीज़ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में रखने का चीज़ है, ठीक। चलो आगे देखो फिर, ध्यान देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां दिया है, बाकी आप लोग बन जाएगा, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 8वां क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रश्न को लिखना, ध्यान से देखना। प्रश्न क्रमांक 8वां बोलता है, यदि ए तथा बी सम्मित है, ए और बी क्या है जी, ए व बी क्या है, सम्मित है। याद रखना, सम्मित का परिभाषा दिमाग में घूमना चाहिए, जहां सम्मित शब्द पर प्रयोग किया हूं। ए व बी सम्मित है तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी है। ए बी माइनस सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा जी, विषम सम्मित होगा,
विषम सममित क्या होता है सबको पता होना चाहिए। पहले सममित की बात करते हैं। तो सममित में क्या होता है, ध्यान देना, सममित में जब भी ए डैश निकालते हैं तो क्या निकलता है, ए निकलता है। क्या निकलता है, ए, अर्थात परिवर्त निकालने पर, किसी अवयव ए का परिवर्त निकालने पर ए ही मिलेगा, मतलब वही अवयव फिर से मिल जाता है। ये सममित है। लेकिन यहीं पर अगर विषम सममित की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विषम सममित की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब भी ए डैश निकालते हैं अर्थात उस अवयव का परिवर्त निकालते हैं तो क्या मिलता है, माइनस ए मिलता है। क्या मिलता है, माइनस ए। यही सममित और विषम सममित में अंतर है, ये उसका परिभाषा है। उसके हिसाब से अगर बात करें तो ए व बी सममित है बोला है। हल में क्या क्या करना पड़ेगा, दिखना, जैसा कि प्रश्न में बोला है उसके हिसाब से ए व बी सममित है। ए व बी क्या है, सममित है। तो जब ए व बी सममित है तो अवयव ए का सममित होने के नाम से क्या लिखा है, ए डैश बराबर ए लिख सकते हैं। ए डैश बराबर ए, क्योंकि सममित के नियम से ए डैश बराबर ए चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर बी डैश बराबर भी क्या लिख सकते हैं जी, बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो जब ए डैश बराबर ए लिख सकते हैं, बी डैश बराबर बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बी का डैश अगर अपने को निकालना है, ए बी का डैश, तो वो क्या लिखाएगा, वो भी क्या बनेगा, ए बी ही बनेगा। क्या बनेगा, ए बी बनेगा, पक्का सोच लो। ए बी का डैश निकालना है तो ए बी बनेगा। क्या लगता है, अगर ए बी का डैश निकालना है तो ए बी बनेगा, माइनस ए बी बनेगा। क्या लगता है जी, ए बी का अगर डैश निकालना है तो क्या बनेगा, हाँ, बी डैश ए डैश बनेगा। कंफ्यूजन दूर करो क्या, क्योंकि ध्यान रखो ना, तुम लोग को मैंने एक एग्जांपल भी बताया था उस टाइम। क्या बताया था कि 2 4 6 8 2 3, समझना, ये एक अपना अवयव है ए है ना। इसमें अगर बात करती है 2 गुणा 3 क्रम का है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, और यहीं पर इसी का मैं ए डैश निकालता हूँ, समझना। तो क्या लिखा है, पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में, तो उसके हिसाब से ये लिखा है 2 4 8 और सॉरी 2 4 6 और क्या बनेगा 8 2 और 3। ये कौन से क्रम को बना, 3 गुणा 2 क्रम का बना, 3 गुणा 2 क्रम। तो अवयव का क्रम पलटा नहीं पलटा ए डैश में, ये भी पलटेगा नहीं पलटेगा। तो कैसे बोल दिया कि फट से ऐसा होगा करके, हैं, कितना आएगा, बी ए आएगा। कितना आएगा, बी ए, समझ आया, ठीक है। ये ए बी का डैश कितना बनेगा, बी ए बनेगा। कितना बनेगा, बी ए। और यहीं पर अगर बात करते हैं, ए बी हो गया और ये क्या दिया, बी ए दिया है ना, क्या दिया है, बी ए। बी ए का डैश निकाला तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा रे, एक बताए बात भी हुई हालत, ए बी। क्या बनेगा, ए बी। समझ आ रहा है, तो ए बी का डैश इतना बना, बी ए का डैश इतना बना, ठीक है। तो मेरे को ए बी माइनस बी ए निकालना है। तो ए बी माइनस बी ए विषम सममित है बोला है। ए बी माइनस बी ए क्या है जी, विषम सममित है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको मैं सी के बराबर मानता हूँ जो अपने को दिया है, ए बी माइनस जो बी ए दिया है, ए बी माइनस बी जो दिया इसको मैं किसके बराबर मान लिया, सी के बराबर मान लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए ए बी माइनस बी ए बराबर क्या मान लिया मैं, इसमें डैश लगेगा, बी डैश ए डैश क्या चीज, इसमें बोल रहे हो, इसमें ए डैश बी डैश ऐसा बोल रहे हो क्या, ठीक ठीक। चलो ध्यान देना, यहाँ पर आगे कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से जब होगा, ठीक है। यहाँ पर अपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब सीधा बात है, यहाँ पर ए बी का डैश आया तो पलट के लिखाएगा बी डैश और ई डैश, परिवर्त में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, दोनों में कन्वर्ट होगा ना, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद सी को अपन लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं। मैं इसको माना हूँ, इसको क्या किया हूँ, माना सी बराबर ए बी माइनस बी। अब इसका ए बी का परिवर्त कितना लिख सकते हैं, ए बी का परिवर्त कैसे लिखाएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मान लो सी का परिवर्त निकालना है तो मैं लिखूंगा ए बी माइनस बी ए, और दोनों का क्या लिखूंगा मैं, परिवर्त, ऐसे लगाऊंगा। अगर परिवर्त निकालना है तो मैं सी का परिवर्त अगर निकालना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का परिवर्त ऐसे लिखेंगे। या जब ये कन्वर्ट होगा, परिवर्त ये कन्वर्ट होगा कैसे लिखाता है, ये वाला ए बी का डैश लिखाएगा, ए बी का डैश, और जब कन्वर्ट होगा कैसे लिखाता है, ए बी लिखाएगा, क्या लिखाएगा, सॉरी बी ए लिखाएगा, बी डैश ए डैश, बी डैश ई डैश में कन्वर्ट होगा ना, तो जो परिवर्त मार रहा है तो पंक्ति का स्तंभ में, स्तंभ का पंक्ति में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या लिखाएगा, ऐसे करके पहले लिख लो। इसको जब अलग अलग करेंगे तो ए बी का डैश ये अलग लगेगा और ये क्या लगेगा, बी ए का डैश अलग लगेगा, क्योंकि ये डैश है, अलग अलग क्या हो जाएगा, डैश में चला जाएगा। और ए बी का डैश अगर कन्वर्ट होकर लिखा था तो कैसे लिखाएगा, बी डैश और ए डैश, कहाँ पर लिखें, ए बी का डैश बराबर बी डैश और ए डैश, और माइनस ए कैसे लिखाएगा,
ए डैश और बी डैश, ऐसा लिखा है क्या, लिखाएगा। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, माइनस चिन्ह क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो जो प्लस में हो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, उसके हिसाब से ये प्लस में आएगा, ये लिखाएगा ए डैश बी डैश प्लस में आएगा, और माइनस ये माइनस हो जाएगा बी डैश ए डैश। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। ए बी का डैश बराबर बी ए माइनस ए बी, बी डैश ए डैश, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, ए बी बी डैश ए डैश बोले हैं, या माइनस चिन्ह लगा के देखना, ए डैश बी डैश का मान कितना है जी, ए डैश बी डैश का मान बी ए का डैश, बी ए का डैश, ऐसे कर लो, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे अरे ए बी का मान है, ए बी का मान कितना है, बी डैश ए डैश, बी ए का डैश कर लो इसको, है ना, ये कंप्लीट में आएगा, ब्रैकेट के नाम से दिक्कत हो रहा है, छोटा ब्रैकेट लगा दो, ऐसा बी ए का डैश आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा बी डैश ए डैश का कितना, ए बी का डैश, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा जी, इतना होगा नहीं होगा, ये वाला इसको, तो उसको क्या है, हमको ए डैश बराबर ए दिखाना है कि नहीं, और चूंकि ए डैश बराबर ए विषम समय के रूप में दिखाना है, लेकिन माइनस चिन्ह बाहर होना चाहिए, कहाँ पर, किसका मान, बी डैश ए डैश है, वहां पर क्या करना है बोल रही हो, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बी डैश ए डैश उसको डायरेक्टली बी ए भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, इतना नहीं करोगे, डायरेक्टली इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस चिन्ह को बस बाहर निकालना है, यहाँ से क्या करते हैं, माइनस चिन्ह जब कॉमन लेके तो एक ऐसा आएगा, कैसे आएगा, ए डैश बी डैश और माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, बी डैश ए डैश आएगा, और इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस चिन्ह बाहर में, ए डैश बी डैश क्या होता है, सममित अवयव के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या बनेगा जी, अपने पास केवल ए बी बनेगा, क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ए बी बनेगा ना, ए बी बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा अपना, बी डैश ए डैश सममित अवयव के हिसाब से क्या बनेगा, बी ए बनेगा। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर सामने माइनस आए, क्या है, माइनस, जो कि विषम सममित अवयव को दिखा रहा है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे ही करने जा रहा था, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा था, ठीक है। तो ये अपने पास इतना बनेगा, ये बोल सकते हैं विषम सममित अवयव के रूप में क्या दिख रहा है, ए बी माइनस बी ए, शो हो रहा है सी बराबर ये था, ठीक है, तो सी के जहाँ पर वो लिख सकते हो, तो ये विषम सममित अवयव के रूप में शो हो रहा है, ये अपने को वही बोला है ना, क्या बोला है, विषम सममित अवयव है कि नहीं चेक करना है, तो विषम सममित अवयव के रूप में सी बराबर माइनस सी, ये वाला सी था, और ये वाला क्या है, सी बराबर माइनस सी आया, ठीक है, बन जाएगा, इतना बनाना है जी। चलो लास्ट में लिख देना, सी विषम सममित है, सी क्या है, विषम सममित।